In this video we are going to study about the modified limit test of sulfate. ठीक है, मतलब प्रीवियसली हमने जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ा था इट वाज द ओल्डर मेथड टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट. उसके बाद क्या हुआ, कुछ ईयर बाद हमारी जब इंडियन फार्माकोपिया मॉडिफाई हुई, एज वी नो इंडियन फार्माकोपिया या फिर कोई भी फार्माकोपिया हो, कुछ ईयर बाद उसमें एज पर द मेडिकल साइंस एडवांसमेंट्स हमारी वो मॉडिफाई होती रहती है. ठीक है, तो हमें एक न्यू लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट ऑब्टेन हुआ था या फिर मिला था, जिसके अकॉर्डिंग लेट अस सी इट in detail. In IP 1996, limit test of sulfate has been modified to a greater extent. In this, barium sulfate reagent is not used. ठीक है, उसमें हमारा सबसे important पार्ट था बेरियम सल्फेट reagent, जो इस वाले लिमिट टेस्ट में यूज़ नहीं होने वाला है. ठीक है, however, alcohol along with barium chloride is still used to produce comparable turbidity. However, अभी भी अल्कोहल एंड बेरियम क्लोराइड का जो मिक्सर हम यूज़ कर रहे थे उसमें वो हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी बिटवीन द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है न्यू लिमिट टेस्ट दैट इज़ द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, कि हम उसमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ ना करके हम यूज़ कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड विद अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. ठीक है, ये हमारा सैम्पल हो गया. इसकी रिएक्शन हो रही है विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल दैट इज इथेनॉल, और हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट. ठीक है, इसकी ये जो है ये टर्बिडिटी दे रहा है, जिसकी टर्बिडिटी हम कंपेयर करेंगे विद द टेस्ट अमंग द टेस्ट एंड द स्टैंडर्ड. ठीक है, द टर्बिडिटी लेवल विल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सल्फेट प्रेजेंट इन द सैम्पल. अब कितनी ज़्यादा टर्बिड है हमारा मिक्सचर वो हमें बताएगा अबाउट द अमाउंट ऑफ सल्फेट प्रेजेंट इन द सैम्पल. ठीक है, प्रोसीजर देखते हैं हम. टेस्ट सोल्यूशन, टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम. जो हमारा प्रोसीजर है दैट वी डिड इन द प्रीवियस लिमिट टेस्ट वो हमारा ऑलमोस्ट सेम है दोनों में. ठीक है, क्योंकि जो हम प्रोसीजर हमारा सेम है, और बाकी जब बस हमारा जो इसमें ये मेथड है कि हमें कौन सा अमाउंट में कितना केमिकल लेना है, हमारी इसमें सिर्फ चेंजेस आएंगी. बाकी जो हमारा कंपेयर करने का तरीका था इन द प्रीवियस मेथड, मतलब हम टर्बिडिटी को ही कंपेयर कर रहे थे, वो सेम है. जबकि अगर हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देखें तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. टेक 1 ml of 25% weight by volume barium chloride in a Nessler cylinder labeled as test. Add 1.5 ml ethanolic sulfate standard solution and allow to stand for 1 minute. ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे 15 ml sample solution in Nessler cylinder and we'll add 0.15 ml of 5 molar acetic acid and we'll be diluting it with distilled water and we will be making up the volume up to 50 ml. Then we have to stir the mixture and allow it to stand for 5 minutes. ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर हो गया फॉर टेस्ट. अब सिमिलर स्टैंडर्ड है, सिमिलर हमारा प्रोसीजर है फॉर स्टैंडर्ड सोल्यूशन. वी हैव टू टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड इन अ नेस्लर सिलेंडर एंड वी हैव टू लेबल इट एज स्टैंडर्ड. ठीक है, फिर ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो कि हमारा कौन सा टेस्ट है कौन सा स्टैंडर्ड. तो हम जब भी अपने नेस्लर सिलेंडर लैब में लें तो हम मार्कर से एक पे एस मेंशन कर दें, एक पे टी, तो इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, तो ये यही बात बार बार लिखी होती है हमेशा. Add 1.5 ml ethanolic sulfate standard solution and we have to add 15 ml of sulfate standard solution. फिर we have to add 0.15 ml of 5 molar acetic acid and make up the volume up to 50 ml. थोड़ा लास्ट का प्रोसीजर तो हमेशा सेम ही होता है टेस्ट और स्टैंडर्ड में, तो हमें ये भी दिखना है. अगर जब आप भी ये वाले मेथड या प्रोसीजर्स लिमिट टेस्ट के कोई भी कॉपी में लिखें तो कोशिश करिए कि हमेशा हम एक लाइन बना के इधर टेस्ट और इधर स्टैंडर्ड का लिखें. ठीक है, तो जब इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कम कन्फ्यूजन होगी और हमें एकदम से अगर हम सोचेंगे तो हमें सब प्रोसीजर याद आता रहता है. ठीक है, तो वो हमें इजी रहता है पढ़ने में. ठीक है, ये आपको मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है, क्योंकि ऐसे लिखा होता है तो हमें थोड़ा सी कन्फ्यूजन रहती है. बट हम टेबल बना के और डिफरेंट करके दोनों को कंपेयर करके लर्न करते हैं तो हमारे लिए ईजी रहता है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे. फिर हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि किसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है. हम ट्राई करें कि हम जब भी टर्बिडिटी कंपेयर करें किसी भी सॉल्यूशन की तो हम हमेशा डार्क बैकग्राउंड में ही करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें क्लियरली दिखता है कि किस में ज़्यादा टर्बिड है किस में कम. ठीक है, वरना नॉर्मल बैकग्राउंड में हमें थोड़ा सेम भी लग सकता है. ठीक है, तो अगर अब एज वी नो हमारी अगर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम हुई तो ही हमारा जो सोल्यूशन है इट विल पास द लिमिट टेस्ट, अदरवाइज इट विल फेल. ठीक है, इन IP 2014 अगेन सम मॉडिफिकेशंस वर प्रोवाइडेड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट.
ठीक है। उसके बाद ये तो अबाउट इट इज़ अबाउट IP 1996। उसके बाद हमारे IP 2014 में क्या मॉडिफिकेशंस आए फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। एज पर IP 2014 वी हैव टू डिजॉल्व 50 milligram of sulfate of substance under examination in 5 ml of water, and then we have to add 1 ml of dilute HCl and 1 ml of barium chloride solution. A white precipitate is produced which is compared with the standard solution. ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हमें 5 ml ऑफ वाटर लेना था, उसमें हमें 1 ml HCl एंड 1 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करना था। ठीक है। इसमें अल्कोहल का हमारा यूज़ नहीं था। फिर हम टर्बिडिटी कंपेयर कर रहे थे सेम तरह से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके, जबकि इन अदर प्रोसीजर as per IP 2014 dissolve 50 gram of sample in 5 ml water and we have to add 2 ml lead acetate solution. ठीक है। A white precipitate is obtained which is compared with the standard solution, in which what we are taking in this method, we are taking sample and we are reacting it with lead acetate solution, lead acetate सोल्यूशन। ठीक है। फिर हमें वाइट पीपीटी मिल रहा था, वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा था, और फिर क्या हो रहा था, हमारा वही सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है। टेस्ट और स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे, और हमेशा टेस्ट में हमारी जो टर्बिडिटी है वो ज़्यादा आनी चाहिए, तभी हमारा जो सोल्यूशन है इट विल पास द लिमिट टेस्ट। ठीक है। प्रिकॉशंस वही हम सब में थोड़ा बहुत सेम लिख सकते हैं, हमें पता ही है कि हमें डिस्टिल वाटर यूज़ करना है और हमें टर्बिडिटी बहुत ध्यान से चेक करनी है अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, मतलब मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट।